वर्ल्ड बेस्ट थ्रिलिंग मैच इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। आई थिंक सो ये पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री का आई थिंक सबसे ज्यादा थ्रिलिंग मैच रहा है जो कल गुजरा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। सो शुरू से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि मैच शुरू होने लगा तो मैच से पहले बारिश शुरू होगी, बहुत ज्यादा बारिश होने लगी। जब बारिश शुरू होगी तो ऐसे लगा कि मैच क्या पता डिले हो जाए, छोटे ओवर। लेकिन नहीं भाई, इतना अच्छा काम ग्राउंड स्टाफ ने किया, सारा कुछ किया और मैच दोबारा स्टार्ट हो गया। जब मैच दोबारा स्टार्ट हुआ, टॉस हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया। जैसे पाकिस्तान ने टॉस जीता तो यकीनी बात थी उन्होंने बॉलिंग करनी थी, उन्होंने बॉलिंग ले ली। जब पाकिस्तान ने बॉलिंग ले ली तो एक ओवर हुआ और बारिश दोबारा। हमने सोचा यार ये तो सारा मैच का मजा उड़ गया। लेकिन फिर क्या हुआ, बारिश खत्म होती है, दूसरा ओवर होता है। पहले ओवर में बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जैसे दूसरा ओवर होता है विराट कोहली की विकेट। जब इस टाइम विराट कोहली की विकेट आती है तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान गेम में आ गया है और मुश्किल पिच बहुत मुश्किल है, ऐसे फील होनी शुरू हो जाता है कि पिच बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर क्या होता है, अच्छा खासा रोहित शर्मा खेल रहे थे, खेलते खेलते फाइन लाइन और मिड विकेट की तरफ खेलते, वहां पे हारिस रऊफ के हाथ कैच आउट हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे होता है कि इंडिया के पावर प्ले के अंदर ही दो आउट हो जाते हैं। इंडिया के जब पावर प्ले के अंदर दो आउट हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि ये बॉलिंग पिच है और सही मतलब बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। और ये पता चल जाता है कि ये पेसर्स की पिच है टोटली। फिर उसके बाद एकदम से अक्षर की एंट्री हो जाती है और एकदम से अक्षर को भेज दिया जाता है इंडिया की तरफ से, और अक्षर आता है और बहुत अच्छी सी छोटी सी इनिंग खेलता है, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स खेल जाता है। लेकिन इंडिया का पावर प्ले ठीक था, ठीक है उनके हिसाब से, क्योंकि उनके स्कोर रुक नहीं रहे थे, आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे जबरदस्त आ रहे थे। फिर यहाँ से आते हैं बाबर आजम, इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले सातवां ओवर देते ही नहीं हारिस रऊफ को, वो करवाते हैं नौवां ओवर हारिस रऊफ से। जब नौवां ओवर हारिस रऊफ को देते हैं तो उससे पहले वो इफ्तिखार भाई को लगा देते हैं, जी चाचू हमारे आ जाते हैं और वो आके बॉलिंग कराते हैं जी। इफ्तिखार चाचू आते हैं और आके अपने ओवर में 10 रन दे देते हैं और वहां से ज्यादा मैच का पासा पलटता है। ऐसे लगता है कि यार अब ये मैच वापस इंडिया की तरफ जा रहा है। फिर ऐसा होता है कि एक टाइम पे 83 फॉर 3 थे इंडिया के 10 ओवरों में और 89 फॉर 3 थे 10 ओवरों में। वहां से इंडिया का कोलैप्स होता है, आमिर आते हैं, वो आउट करते हैं, शहीन भी विकेट लेते हैं, उसके बाद नसीम भी 3 आउट करते हैं। सो इस तरह कोलैप्स करते करते आखिर में तो इंडिया वाले एक ओवर पहले 19 ओवरों में ही 119 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 120 का सिंपल सी टारगेट था, ऐसे लग रहा था ये तो ऐसे हलवा है पाकिस्तान के लिए, ऐसे बना लेगा पाकिस्तान। फिर क्या होता है, पाकिस्तान की बैटिंग आ जाती है। जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है बड़ा अच्छा स्टार्ट मिलता है, स्टार्ट में 2 ओवरों में 20 स्कोर बन जाते हैं। फिर बुमराह को बुलाया जाता है, 2 ओवर पहले तो बुमराह को बुलाया नहीं जाता, फिर बुमराह को बुलाया जाता है। जब वो पहले ओवर में कैच निकालते हैं और फाइन लेग की तरफ शिवम दुबे साहब कैच छोड़ देते हैं। फिर अगले ओवर में सिराज को खेलते हुए बाबर आजम सामने मारते, वो भी कैच छूट जाता है, 2 कैच तो यही छूट जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर बुमराह आते हैं दोबारा और तीसरा ओवर निकालते हैं और तीसरे ओवर में अपने दूसरे ओवर में बाबर आजम को आउट कर देते हैं। ठीक है, जब वो बाबर आजम को आउट करते हैं जैसे ही, फिर क्या होता है, उस्मान आता है, उस्मान और रिजवान की बड़ी अच्छी छोटी सी पार्टनरशिप लगती है। अगर ये पार्टनरशिप 10 15 20 रन और लग जाती तो पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर उस्मान आते, उस्मान छोटी सी पार्टनरशिप लगाते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। जब वो भी आउट हो जाते हैं फिर क्या होता है, फिर थोड़ा सा पाकिस्तान का रन रेट आस्ता होता जाता है। फिर फखर जमान आते हैं, वो गए, फिर इमाद वसीम आए। हम सोच रहे होते हैं कि इफ्तिखार आएंगे, लेकिन इफ्तिखार बहुत एंड में आते हैं। शादाब खान से भी एक चौका शादाब खान मारते हैं और वो भी साइड ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे करते 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 आखिर में जब बुमराह रिजवान की विकेट लेते हैं उस टाइम पता चल जाता है कि बस अब पाकिस्तान का एंड हो चुका है। और इतनी जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं, एक टाइम पे 42 पे 42 रह गया था, मतलब रना बॉल चाहिए था। फिर इमाद वसीम आते हैं, अक्षर का एक बहुत जबरदस्त ओवर अक्षर का एक ओवर आता है जिसमें 3 डॉट्स कराते हैं, लगातार डॉट्स कराते हैं, 3 रन की आई थिंक 3 रन देते हैं वो ओवर में। सो वो भी बहुत जबरदस्त ओवर था। तो ऐसे करते करते पाकिस्तान की टीम 113 रन बनाकर 7 विकेटों पर खलाश। जब वो 7 विकेटों पर खलाश हो जाती है तो उस टाइम पाकिस्तान का अब जाने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अगला मैच है उसमें भी बारिश। आगे जो यूएसए के आयरलैंड के साथ मैच है पाकिस्तान का, उसमें बारिश है। तो अब बारिश का खतरा है, तो पाकिस्तान इज टाटा बाय बाय, पाकिस्तान इज खत्म। सो अब मुश्किल है पाकिस्तान आगे जा सके। अब वही वाली बात है, कोई मेरिकल मेरिकल हो जाए, मेरिकल मेरिकल सो फिर वो जा सकता है, वैसे वो नहीं जा सकता। तो ये पता चला कि पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल भी नहीं है, 0% बैटिंग बैटिंग है पाकिस्तान की, कोई नहीं। जरा सा चेंज आएगा खत्म हो जाएंगे। एक रिजवान है जो खड़ा होकर खेलता है बस, बाकी किसी से नहीं बैटिंग हो रही। इससे ये मालूम हो गया कि पाकिस्तान टीम हक भी नहीं बनता उनका आगे जाने का। इंडिया बस अपना एक एक मैच खेलेगा और वो आगे जाएगा, और उनको अब सुपर 8 की टेंशन है। पाकिस्तान अब घर आएंगे, ना नए लोग, नए कप्तान बनेंगे, नई चेंजिंग होगी, सब कुछ नया होगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, 25 करोड़ आवाम का दिल ऐसे टूटा है जैसे नशीम शाह के आंसू गिरे थे, ऐसे ही यहाँ पे लोगों के आंसू भी गिरे। ये मैच आई थिंक सो मेरी लाइफ का सबसे थ्रिलिंग मैच रहा है, और बहुत बहुत जो मैंने अपनी होश में देखा है वो सबसे थ्रिलिंग मैच यही था। और आई बिलीव दैट कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, इंडिया ने हर किस्म से हमें मारा। पहले ऋषभ पंत के 43 रन, फिर उसके बाद बुमराह की बॉलिंग। लेकिन मेरा ख्याल है जो अक्षर पटेल था वो मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था, क्योंकि उसने बैटिंग से भी किया और साथ बॉलिंग में भी बहुत अच्छा ओवर करवाया था और एक आउट भी किया था उसने। सो बस अब यही है कि पाकिस्तान आएगा, सुकून करे, आराम करे और आगे की तैयारी करें हम लोग।
क्योंकि अब तो कोई फायदा नहीं है आगे इस बारे में बात करने का। स्पेशली पाकिस्तान तो अब मुश्किल ही है, मतलब 1% चांस है। जैसे कल इंडिया का वो दिखा रहे थे कि 9% चांस, इसी तरह पाकिस्तान का भी कोई 1-2% ही चांस है, ज्यादा चांस नहीं है आगे जाने का। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, कोई चीज़ अगर सवाल का हो तो आप लाजमी कमेंट करके बोलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।